नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सीधे कानून को चैलेंज करने लगते हैं, सीधे व्यवस्था को चैलेंज करने लगते हैं और कुछ ऐसा कृत्य कर जाते हैं, जानबूझकर ऐसा काम कर जाते हैं जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हों। ऐसा ही एक मामला बनारस से भी सामने आया, जब कुछ युवक विशेष समुदाय के वो नाव पर बैठते हैं, सवार होते हैं और बीच गंगा में इफ्तार पार्टी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इफ्तार पार्टी करना कुछ गलत तो है नहीं, तो बिल्कुल गलत नहीं है, आप कहीं भी इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर हैं। दरअसल उन विशेष समुदाय के युवकों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बीच गंगा में जो इफ्तार किया तो उसमें उन्होंने चिकन बिरयानी खाई और हड्डियां गंगा नदी में डाली। अब जाहिर सी बात है कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है गंगा। गंगा को गंगा मैया लोग कहते हैं, उनका आचमन करते हैं और उनके लिए वो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब ऐसे में कुछ युवक वहां पर हड्डी डाल देते हैं बिरयानी खा के। अब यह मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये वीडियो लड़कों का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो उसके बाद शिकायत दर्ज करवाई गई। ये शिकायत दर्ज करवाई बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं रजत जायसवाल, उन्होंने कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसने 8 घंटे के अंदर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसीपी कोतवाली हैं विजय प्रताप सिंह, उनके मुताबिक शुरुआती जांच में नाव पर बड़े पतीले से चिकन बिरयानी खाने की बात पुख्ता हुई है। यह युवक राजेंद्र प्रसाद घाट है, वहां से नाव पर सवार हुए थे और पंचगंगा घाट तक इफ्तार पार्टी करते हुए पहुंचे थे। वीडियो में दिख रहा है कि लोग बिरयानी वगैरह खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। फल फ्रूट कोल्ड ड्रिंक तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब बिरयानी की बात सामने आई, जब नॉनवेज खा के हड्डी गंगा नदी में फेंकने की बात सामने आई, तो फिर लोगों ने इस वीडियो का, इस हरकत का विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये जो युवक हैं, वो बताया जा रहा है, जांच में जो सामने आया है कि ज्यादातर युवक मुस्लिम बहुल इलाका है मदनपुरा, वहां के रहने वाले हैं। इन सबके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला भी दर्ज हुआ और सबको जेल भेजा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी हरकत युवकों ने क्यों की? क्या उनके मन में ये चीज थी कि हम ये करेंगे तो दूसरे की भावनाएं आहत होंगी, या वो सीधे व्यवस्था को चैलेंज करना चाह रहे थे? क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को चैलेंज करना चाह रहे थे? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे वीडियो आते हैं जो कुछ युवक हैं वो कैमरे के सामने ऐसे बयान देते हैं जैसे वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो जब सरकार को, कानून व्यवस्था को, पुलिस को, मुख्यमंत्री को चैलेंज करेंगे तब फिर उनका कानून के दायरे में इलाज भी किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग रीलबाजी में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने की कोशिश करते हैं और बाद में परिणाम वही होता है जो इन युवकों का हुआ है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी करने में दिक्कत क्या है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को ये जानबूझकर आहत किया गया है। इफ्तार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर जो पवित्र गंगा नदी है उसमें नाव पर सवार होकर बिरयानी खाने की और हड्डी फेंकने की क्या जरूरत थी, जब आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं इस हरकत से आहत होंगी। अब यहां पर लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी है। ट्विटर पर जितेंद्र प्रताप सिंह है, वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, वाराणसी में 14 मुसलमानों को भ्रम हो गया कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस सत्ता में आ गई। यह दोगले गंगा जैसी पवित्र नदी में मंदिरों के बीच नाव पर मटन और चिकन के साथ रोजा इफ्तार की पार्टी किए और गंगा नदी में ही इन्होंने हड्डियां और मांस के टुकड़े फेंके। और इनका दुस्साहस देखिए कि उन्होंने उसका बाकायदा वीडियो भी बनाया।
इन सभी 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो इन सभी 14 मुसलमानों को अखिलेश यादव यश भारती पुरस्कार सम्मानित करते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता और कांग्रेस के बड़े नेता अजय राय उनके समर्थन में खड़े हो गए। बालियान नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते गंगा में बोट में इफ्तार पार्टी करने के बाद हड्डियां पवित्र नदी में बहाई गई। काशी में अपराध हिंदुओं से नफरत की पराकाष्ठा बताता है। खैर, सभी कट्टरपंथी पुलिस के हत्थे हैं, कार्रवाई तगड़ी होगी। एनसीआईबी हेडक्वार्टर्स नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं अपराध कई तरह के होते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं लेकिन कुछ पूरी तरह जानबूझकर किए जाते हैं। इन लोगों को भली भांति पता था कि गंगा नदी में मांसाहार करना, उसकी हड्डियां नदी में फेंकना करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करेगा। इसके बावजूद वाराणसी में गंगा जी पर नाव में इफ्तारी के दौरान बिरयानी खाकर हड्डियां नदी में फेंकी गई। यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि आस्था के प्रति असंवेदनशील और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। फिलहाल यूपी पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तार ही पर्याप्त है? अब देश की करोड़ों जनता गंगा जी को सिर्फ नदी नहीं, गंगा मैया मानकर पूजती है। इन्होंने कहा कि जब देश में करोड़ों लोग गंगा जी को गंगा मैया की तरह पूछते हैं, फिर इस तरह का जो अपराध किया गया, क्या वो उसमें गिरफ्तारी ही जो है पर्याप्त है? अब यहां पर कुछ लोग इस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कार्रवाई जो हुई है वो गलत है। दरअसल इफ्तार पार्टी अगर हुई तो फिर उसमें गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए? कुछ लोग, सबके अपने अपने वर्जन हैं। जाकिर अली त्यागी हैं, वो लिखते हैं गंगा के बीच नाव में रोजेदारों ने किया इफ्तार तो पुलिस ने 14 मुस्लिम युवकों को कर लिया गिरफ्तार। वाराणसी में कुछ मुस्लिम युवकों ने इफ्तार के वक्त नाव ली और गंगा के बीच में इफ्तार पार्टी की। अब उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने गंगा में बिरयानी खाई और हड्डियां भी गंगा में फेंकी, जिससे भावनाएं आहत हो गई। अब पुलिस ने 14 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुस्लिम होना इतना बड़ा जुर्म होगा, किसने सोचा था? ये कह रहे कि अगर किया, बिरयानी खाई, हड्डियां फेंकी गई तो उससे भावनाएं आहत हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 14 लोगों को। क्या मुस्लिम होना इतना बड़ा जुर्म है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, धार्मिक भावनाएं जो आहत की गई, वो धार्मिक भावनाएं सिर्फ एक धर्म के लोगों की नहीं होती हैं, बल्कि हर धर्म के लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। और जब कोई जानबूझकर उन भावनाओं को आहत करता है तो फिर पुलिस एक्शन लेती है। और इस मामले में यही निकलकर सामने आया कि यहां पर युवकों को पता था कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की हरकत की गई। नाव में बैठ के बिरयानी खाई गई, हड्डियां फेंकी गई। क्योंकि जाकिर अली त्यागी का जो ट्वीट है, उन्हीं के ट्वीट पर एक तनवीर रजा नाम के ट्विटर यूजर है, वो एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट बड़ा समझने वाला है। वो लिखते हैं, मेरे हिसाब से इनके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। रोजा तो खुदा की इबादत का एक अहम हिस्सा है। एक अहम इबादत रीलबाजी और तफरी का हिस्सा हरगिज नहीं हो सकती। आम दिन में खड़े होकर पानी पीना हराम है। ये खड़े होकर रोजा इफ्तार कर रहे, इलाज सही हुआ। खैर, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी का नहीं। अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है तो फिर कानून के तहत उसका इलाज भी किया जाना चाहिए। और इस मामले में जो गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई, आरोप है बिरयानी खाकर हड्डी फेंकी गई, तो इस मामले में पुलिस ने 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और कानून के तहत उन्हें सजा देने का काम हो रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।